श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान राम का जो विवाह है उसमें जो जयमाला भगवान राम को सीता जी ने डाली, उसका क्या तात्पर्य है। जो वैदिक विवाह होते हैं उसमें जयमाला का क्या तात्पर्य है। देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो वेदों पर आधारित है और विवाह एक संस्कार है हमारे यहाँ। संस्कार का अर्थ होता है किसी वस्तु को स्वच्छ करना, साफ करना। जैसे कपड़े का संस्कार है, कपड़ा हमने धुल दिया तो कपड़े का संस्कार हो गया, उसमें गंदगी छूट गई जो लगी थी, तो कपड़े का संस्कार हो गया। इसी प्रकार से विवाह काम का संस्कार है। काम में विकृति ना आने पाए, काम स्वच्छ बना रहे, पवित्र बना रहे, शुद्ध बना रहे, ये हमारे यहाँ विवाह की पद्धति। इसलिए हमारे विवाह की पद्धति में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझौता नहीं है। हमारे यहाँ जो विवाह होता है उसमें कोई विच्छेद का प्राविधान नहीं है। तो भगवान राम का जो विवाह है, अब आप देखिए वैदिक जो विवाह विधियां हैं उसमें जब विवाह होता है तो उसमें ऋग्वेद का एक मंत्र है, समंजन्ति विश्वदेवाः करके है। उसमें यह है कि पति पत्नी दोनों कहते हैं कि हम जैसे पानी मिलता है तो मिल जाएं आपस में, जैसे हवा मिलती है तो मिल जाएं हम आपस में, जैसे प्रकृति पुरुष मिलते हैं वैसे मिल जाएं हम आपस में। ये उस ऋग्वेद के मंत्र का तात्पर्य है। तो विवाह हमारे यहाँ संस्कार है और भगवान राम का जो विवाह है सारे वेदों का जो निचोड़ है वो भगवान राम के चरित्र में है। जितने वेद मंत्र हैं उनका भावनात्मक और क्रियात्मक रूप, तत्वात्मक रूप भगवान राम के चरित्र में मिलेगा आपको। तो भगवान राम को जो जयमाला पड़ती है, आइए इस पर विचार करें। भगवान राम को जो जयमाल पड़ी वहाँ धनुष टूटने के बाद, उस जयमाल का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए, दूल्हा विवाह के लिए जाता है, दूल्हे को जयमाला डाली जाती है, लेकिन भगवान राम ने इसके पहले 3 प्रक्रियाएं की। ये 3 प्रक्रियाएं प्रतीकात्मक हैं और हर दूल्हे के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। पहले वो गुरु जी के साथ रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 20 वर्ष तक, कम से कम 20 वर्ष तक बालक दूसरों के भरोसे है, वो केवल लेता है। उसका जीवन माता पिता पर और दूसरों पर आधारित है। सारे वस्त्र, सारी भोजन, सारी व्यवस्था, सारी शिक्षा, ये सब माँ बाप के ऊपर है। तो गुरु के साथ रहने का अर्थ क्या है कि गुरु के साथ रहने का अर्थ ये है कि विवाह में सबसे पहले मन पर विजय पानी चाहिए। और मन की हमारी एक सोचने की पद्धति ये है, संसार में लोग कहते हैं कि अब विश्वास उठता जा रहा है, आस्था खत्म होती जा रही है। ऐसा नहीं है। हमारी सबसे बड़ी आस्था हमारे मन पर है। मन हमें जो कहता है अधिकांशतः व्यक्ति वही करते हैं और इसके बाद भी जो आश्वासन देता है वो पूरा नहीं करता। हमने मन की धोखेबाजी पर, चालबाजी पर कभी भरोसा नहीं किया। मन ने कहा था कि ये चीज़ मिल जाए और मिल गई, पर मिलने के बाद जो संतोष, जो आनंद, जो तृप्ति मिलने की बात मन बता रहा था वो मिला नहीं उसमें। तो मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। भगवान राम जब गुरु के साथ चलते हैं तो उसका अर्थ ये है कि अब हमारी रुचि का कोई अर्थ नहीं है। गुरु के अनुशासन में रहना है, गुरु की सेवा करनी है। तो गुरु की रुचि क्या है
उसके अनुसार हमें अपने जीवन को ढालना है। गुरु को कब विश्राम करना है, गुरु को कब चरण दबाने हैं। तो गुरु की रुचि, गुरु की सुविधा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु का आदर्श, गुरु की महिमा, ये सब हमारे जीवन में साकार हो जाए। देखिए, एक स्थिति होती है कि हम समझ लें किसी सिद्धांत को, एक स्थिति होती है कि हम समझ करके जीवन में उतार लें किसी सिद्धांत को, और एक स्थिति, अंतिम स्थिति ये होती है कि हम वही बन जाएं। जैसे गांधी जी को कहा जाता है कि वो अहिंसा के रूप हैं। तो एक सिद्धांत को समझना है, एक सिद्धांत को जीवन में उतारना है, और एक वही बन जाना है। तो भगवान राम वो तो ईश्वर हैं, लेकिन उन्होंने मनुष्य को ये बन करके दिखाया। जो कुछ वो बने तो पूरे बन गए। वो शिष्य हैं तो फिर पूरे शिष्य हैं वो। तो सबसे देखिए, अब विश्वामित्र जी जैसा महापुरुष कौन मिलेगा? विश्वामित्र जी की समस्या क्या है? विश्वामित्र जी इसके पहले राजा हैं। राजा से वो उन्होंने तपस्या करके इसी जन्म में ब्रह्मर्षि का पद पाया, और इसी जन्म में वेद मंत्रों के दृष्टा बने। वो गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र जी हैं। इतना होने के बाद भी उनके जीवन में पूर्णता नहीं है। वो 3 को नहीं जीत पाए। ताड़का, मारीच, सुबाहु, ये कौन है? ये मन पर विजय पाने का मंत्र है। ताड़का है दुराशा, एक होती है आशा, एक होती है निराशा, और एक होती है दुराशा। निराशा क्या है? कि हर वस्तु के ऋणात्मक पहलू को देखना। गुरुजी हमारे एक दृष्टांत दिया करते थे कि ईंट भट्ठा के व्यापारी थे, तो उन्हें पता लगा कि बहुत इनको लाभ हो गया। तो उन्होंने पूछा कि आपको सुना है बहुत लाभ हुआ, लेकिन आप उतने प्रसन्न नहीं दिखते। तो उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हमारी ईंट घुल गई थी, अगर वो न घुली होती तो लाभ ज़्यादा होता। तो उन्होंने कहा पिछले वर्ष हो गया, लेकिन इस वर्ष तो लाभ हुआ। तो उन्होंने कहा कि भविष्य में होगा कि ना होगा, अगले साल पता नहीं क्या हो, कच्चा व्यवसाय है। तो उन्होंने कहा कि आगे होगा कि नहीं होगा, इस वर्ष तो हुआ। तो उन्होंने क्या बताएं, हमारे पड़ोसी को हमसे दुगुना लाभ हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब आपका दुख कभी मिटने वाला नहीं है। भूत में कब हुआ कि नहीं हुआ, भविष्य में होगा कि ना होगा, और वर्तमान में किसी को हमसे ज़्यादा मिल गया, यही हमारे मन की दशा है। हमारा मन कभी भूत की सोचता है कि भूत में ऐसा क्यों नहीं हुआ, भविष्य में होगा कि ना होगा, और वर्तमान में दूसरों के पास हमसे ज़्यादा क्यों है। यही तो हमारे मन की समस्या है। तो ताड़का, मारीच, सुबाहु हैं मन पर विजय पाने का मंत्र। ये निराशा है। ऐसे लोग निराशावादी हैं, जीवन में दुख ही रहते हैं और दुख बांटते हैं। और एक लोग आशावादी होते हैं कि प्रारंभ में आशा रहती है, बाद में निराशा होती है। और ये दुराशा क्या है? दुराशा ये सबसे भयंकर है। विश्वामित्र जी के जीवन में क्या है? विश्वामित्र जी के जीवन में सबने उन्हें ब्रह्मर्षि कह दिया। अब सबने तो कह दिया, पर वशिष्ठ जी क्यों नहीं कह रहे? अब सारा संसार कह चुका है, अब एक नहीं कह रहा। ये उनकी समस्या है, यही दुराशा है। सब लोग हमें अच्छा कहें, ये उनकी दुराशा है। और जीवन इतना होने के बाद भी पूर्ण नहीं हुआ। जब भगवान आए तब उनके जीवन में पूर्णता आई। तो भगवान राम ने पहले अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, अपनी रुचि के स्थान पर गुरु की रुचि, गुरु का जो जीवन है वही हमारा जीवन बन जाए, गुरु के जो सिद्धांत हैं हम में साकार हो जाए। तो पहला जनकपुर की यात्रा में सबसे पहला पड़ाव है गुरु की सेवा और गुरु के यज्ञ को पूरा करना, माने अपने मन पर विजय।
और हम अपने मन पर अगर विजय नहीं पा सकते तो विवाह पर हम विवाह करना हमारे लिए व्यर्थ है। आज विवाह इसलिए व्यर्थ हो रहा है कि व्यक्ति अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त कर रहा। अपनी रुचि, अपनी सुविधा, अपने सुख का जब ध्यान हम रखेंगे विवाह में, तो सामने वाले की रुचि, सामने वाले की सुविधा और सामने वाले के सुख का भी ध्यान रखना। तो दोनों के सुख में सामंजस्य हो, दोनों की रुचि में सामंजस्य हो, यही तो विवाह है। तो भगवान राम ने पहले मन पर विजय पाई गुरु जी के साथ रहकर, अपनी रुचि पर के स्थान पर गुरु की रुचि। फिर दूसरा स्तर आया बुद्धि का। एक तो हम मन पर ही नहीं विजय पाते, और बुद्धि पर विजय क्या है कि बुद्धि का स्वभाव है अपने को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को निकृष्ट समझना। जैसे अहिल्या बुद्धि है, बुद्धि जड़ हो गई, तो हम क्या समझते हैं कि हम जो सोचते हैं वो सही है और सामने वाला जो सोचता है वो सही नहीं। तो जब तक हम इस बुद्धि के इस दोष को नहीं जीत लेते तो हमारा विवाह सफल होने वाला नहीं। तो पहले मन की रुचि पर विजय पाएं, और बुद्धि की जो समस्या है कि अपने को श्रेष्ठ समझना और अपने को सही समझना और दूसरे को गलत समझना, दूसरे को निकृष्ट समझना। अब भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कह सकते थे कि अहिल्या का चरित्र गिर गया है, मैं इसे नहीं छूऊंगा। नहीं, भगवान राम तो ईश्वर हैं, उन्होंने अहिल्या को पवित्र किया, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि पहले मन की रुचि पर नियंत्रण, फिर बुद्धि का जो दोष है कि अपने को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को निकृष्ट समझना, अपने को सही समझना, दूसरे को गलत समझना, इस पर जब तक हम विजय नहीं पा लेते तब तक हम जयमाल पहनने के अधिकारी नहीं हैं। और तीसरी स्थिति क्या है कि वहां धनुष रखा है। धनुष का तात्पर्य है अहंकार। श्रेष्ठ कार्य करने के बाद भी हम इस वृत्ति से मुक्त हुए कि नहीं हुए कि ये कार्य ये हमारे द्वारा नहीं हुआ। भगवान राम ने जब धनुष तोड़ा तो गुरु की कृपा उसमें मुख्य है। वो स्वयं उठते तो अहंकार पर विजय न होती। और विवाह में सबसे बड़ी समस्या है पहले मन की रुचि को जीतें, सामने वाले की रुचि पर ध्यान रखें, अपनी बुद्धि के दोष को जीतें और अपने अहंकार को जीतें। और भगवान राम जब धनुष तोड़ने चलते हैं तो उसका अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना। भगवान शंकर ने धनुष का त्याग किया, उसका अर्थ है कि हमने साधना से काम क्रोध लोभ को जीता, वो त्रिपुर है, और जीतने के बाद उसका त्याग कर दिया। हम कोई श्रेष्ठ कार्य करें तो उस श्रेष्ठ कार्य को लादे न रहें। श्रेष्ठ कार्य करते समय हम श्रेष्ठ कार्य कर दें, लेकिन मैंने श्रेष्ठ कार्य किया है इस अहंकार को छोड़ दें। और भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ दिया, कामना पर विजय पाई। सीता जी को पाना है, सीता जी प्रिय हैं, लेकिन जब तक गुरु ने आदेश नहीं दिया तब तक नहीं उठे। गुरु की वाणी अमोघ है, इस पर उन्हें भरोसा है। तो हम अपने अहंकार पर विजय पालें। इन तीन चीज़ों पर जब विजय पालें तो हम वरमाला पहनने के योग्य हुए। विवाह में जो जयमाल पहनाई जाती है अब उसके पहनने के योग्य हुए, और हम लोग इन तीन चीज़ों पर विजय नहीं पाते और जयमाला पहन लेते हैं। इसलिए आज के युग में विवाह उतने सफल नहीं हो रहे। हमारी जो वैदिक पद्धति थी वो सैद्धांतिक नहीं थी, वो केवल सैद्धांतिक नहीं थी, वो प्रयोगात्मक तो थी, जीवन में भी उसे उतारा जाता था। आज जीवन में आज सारी चीज़ें परंपरा और रूढ़ बन करके रह गई हैं। वो जीवंत नहीं है, वो मृत प्राय हो गई हैं। विवाह के संस्कार हमारे मर चुके हैं, वो जीवित नहीं है। मनुष्य उनको साकार नहीं कर पाता। उन सिद्धांतों को जो वैदिक मंत्र में कहा गया, उन सिद्धांतों को साकार नहीं कर पाता। जैसे वैदिक मंत्र में कहा गया, जो हमने अभी ऋग्वेद का जो वैदिक मंत्र कहा था प्रारंभ में, कि हम पानी की तरह मिल जाएं, हम हवा की तरह से मिल जाएं, सारे देवता, सारे मुनि, सारा ब्रह्मांड हमारे मिलन में साक्षी बने और हमें मिलाने में सहयोग करे।
अच्छा, भगवान राम को जयमाला पड़ गई, सीता जी ने डाल दिया, धनुष तोड़ दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जयमाला का वास्तविक अर्थ अभी प्रकट नहीं हुआ। जयमाला का वास्तविक अर्थ तब प्रकट हुआ जब भगवान परशुराम आए। अभी तक चारों तरफ जय जयकार हो रही थी, अब वो गर्दन काटने को तैयार हैं। अब विश्वबंद महापुरुष हैं वो, भगवान राम और लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो अब वो कहते हैं कि ये पूज्य हैं, प्रणम्य हैं, आदरणीय हैं, तो अब ये चाहे हमें जो कुछ कहें, इनके आदर की रक्षा करना अब हमारा धर्म है। परशुराम जी के विचार बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन वो शुरू से अंत तक एक ही भाव रखते हैं, उन्हें पूज्य मानते हैं। चाहे वो अब शब्द कहें, चाहे सब फरसा चलाने को कहें, इसी प्रकार से हमारे संबंध नहीं, ये विवाह है। अगर हमने उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, जयमाला पहनी है, तो अब इस संबंध को निभाना हमारा दायित्व है। और परशुराम जी जो सिर काटने को तैयार थे, और कोई ऐसा सभ्य अपशब्द नहीं है जो लक्ष्मण जी को न कहा हो उन्होंने, लेकिन अंत में परशुराम जी क्या होते हैं, परशुराम जी को ज्ञान हो गया कि इन्होंने अहंकार को जीत लिया है। बार बार ललकारने के बाद, देखिए हमारे यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं व्यवहार के लिए स्वीकार की गई, चाहे जाति हो। अब परशुराम जी अपने को ब्राह्मण मानते हैं, भगवान राम व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो क्षत्रिय, लेकिन हमारे यहाँ जाति परंपरा सर्वोच्च नहीं है। जाति व्यवहार का सत्य था और कुछ दिन बाद छूट जाना था उसको, इसलिए हमने ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस जीव को ईश्वर का अंश कहा। हमारी संस्कृति में ईश्वर अंश कहा गया, और ज्ञान सिद्धांत कहता है कि जीव साक्षात ब्रह्म है। तो ज्ञान सिद्धांत कहता है कि सब कुछ ब्रह्म है, और भक्ति सिद्धांत कहता है कि हम ईश्वर के अंश हैं। ये हमारा असली परिचय है, और भगवान परशुराम ने उस असली परिचय के स्थान पर नकली परिचय, व्यवहार के सत्य को सिद्ध कर दिया है। तो अंत में जो सिर काटने को तैयार था, विपरीत परिस्थितियां थीं, वही जय जय करके गए। तो वास्तविक जयमाला वो है जब परशुराम जी ने प्रशंसा की। जब जो हमारा विरोधी है, जो हमारा सिर काटने को तैयार है, वो जब नम्रता से भगवान राम की झुक गए, तो वास्तविक जयमाला क्या है? प्रसन्नता में सभी जयमाल पहन लेते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो जयमाल स्थिर नहीं रह पाती। और परशुराम जी जब गए तो क्या करते हैं? कही जय 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 रघुकुल खेतु, और रघुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी को किस सत्य का ज्ञान हो गया? भाई परशुराम जी ईश्वर के अवतार हैं, तो 9 गुण उन्होंने स्वीकार कर लिए। तो 9 गुण स्वीकार करने से छोटे हो गए कि बड़े हो गए? अगर ईश्वर हैं तो उसमें तो अनंत गुण हैं, और अनंत गुण उनमें हैं, लेकिन 9 गुण से अपने को बांध लिया। और अगर ईश्वर हैं तो निर्गुण हैं, तो निर्गुण का अर्थ है कि व्यवहार के समय आप सगुण बन जाइए, व्यवहार समाप्त हो जाए तो निर्गुण बन जाइए। और ये कला भगवान राम ने भगवान परशुराम को सिखाई। तो जयमाल का अर्थ है कि हम जिससे जयमाल स्वीकार करें तो अपने मन की रुचि पर विजय पाएं, अपने बुद्धि के जो दोष हैं, मन हमारा जो केवल दूसरों की ओर देखता है, अपनों की ओर, अपनी ओर नहीं देखता, तो हम जब गुरु की सेवा करेंगे तो मन अपनी ओर देखने लगेगा। दूसरों की रुचि के स्थान, अपनी इस रुचि के स्थान पर दूसरों की रुचि भी हमारे जीवन में आ जाएगी। तो मन पर विजय, बुद्धि पर विजय, अहंकार पर विजय, इन 3 प्रवृत्तियों पर जब हम विजय पा लेते हैं, तब हम कहीं वरमाला और जयमाला पहनने के अधिकारी होते हैं। और भगवान राम ने ये जयमाला स्वीकार करके, वरमाला स्वीकार करके, हमारी संस्कृति के जो मूल सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में उतारा नहीं, वो तो ईश्वर हैं। पहले सिद्धांत को समझना, फिर जीवन में उतारना, फिर वही हो जाना। तो भगवान राम ने वही होकर के दिखाया। यही हमारे विवाह की जयमाला का अर्थ है। बोलिए सियावर।